मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम का शांत पानी, जो आमतौर पर पर्यटन और सुकून के लिए जाना जाता है, अचानक एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया। ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कई सवाल छोड़ गया। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमन नेग्लिजेंस पर। यह घटना उस समय हुई जब एक क्रूज बोट, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऑपरेट की जा रही थी, अपने सामान्य सफर पर थी। नाव में करीब 43 लोग सवार थे, जिनमें पर्यटक, क्रू मेंबर्स और कैप्टन शामिल थे। शाम का वक्त था और मौसम सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रकृति का मिजाज अचानक बदला और यही बदलाव इस त्रासदी की शुरुआत बना। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शाम करीब 6 बजे के आसपास अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जिनकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, बल्कि एक सडन स्टॉर्म जैसा माहौल बन गया। पानी की सतह पर उथल-पुथल बढ़ गई और बोट कंट्रोल खोने लगी। वीडियो फुटेज, जो अब सामने आया है, उस खौफनाक पल को कैद करता है। जब बोट तेज हवाओं से जूझ रही थी, बैलेंस बिगड़ रहा था और फिर कुछ ही सेकंड में वह पलट गई। एक पल में सुकून भरी राइड पैनिक और चीखों में बदल गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए और कुछ समय तक लापता भी रहे। राहत और बचाव कार्यों के दौरान 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कई परिवारों के लिए यह सफर आखिरी साबित हुआ। यह जानकारी हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात सर्वाइवर्स के बयान से सामने आई। उनका कहना है कि लाइफ जैकेट्स, जो किसी भी वाटर यात्रा में सबसे बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट मानी जाती है, उन्हें समय पर नहीं दी गई। आरोप है कि जैकेट्स तब बांटी गईं जब बोट पहले से ही डूबने लगी थी। उस वक्त पैनिक इतना ज्यादा था कि कई लोग उन्हें ठीक से पहन भी नहीं पाए। यह सवाल उठता है, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? भारत में जल पर्यटन, वाटर टूरिज्म पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। खासकर रिवर्स और डैम्स के आसपास क्रूज सर्विसेज एक नया अट्रैक्शन बन गई है। लेकिन इसके साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन उतना ही जरूरी हो जाता है। कई बार देखा गया है कि गाइडलाइंस तो मौजूद होती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर होता है। इस मामले में भी इनिशियल जांच से यही संकेत मिलते हैं कि प्रिपेयर्डनेस में कमी थी। अचानक मौसम बदलना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन उससे निपटने के लिए सिस्टम्स और ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या क्रू को इमरजेंसी हैंडलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी? क्या वेदर अलर्ट्स को समय पर मॉनिटर किया गया था? क्या पैसेंजर्स को पहले से सेफ्टी ब्रीफिंग दी गई थी? ये सभी सवाल अब जांच का हिस्सा बन चुके हैं। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की कॉम्पेंसेशन देने की घोषणा की है। लेकिन कॉम्पेंसेशन कभी भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता जो एक परिवार अपने प्रियजन को खोकर झेलता है। इस हादसे का एक इमोशनल पहलू भी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि एक माँ और उसका छोटा बच्चा एक दूसरे को पकड़े हुए मिले। यह तस्वीर सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि उस डर और असहायता का प्रतीक बन गई जो उस समय नाव में मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया होगा। अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो यह घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ सेफ्टी को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नियम बनाना आसान है, लेकिन उनका पालन सुनिश्चित करना असली चुनौती है। आज बाजी डैम का पानी फिर से शांत है, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरी खामोशी है, जो उन आवाज़ों की याद दिलाती है जो उस शाम अचानक थम गई